शेड्यूलिंग का यूज मेनली इसमें होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाएंगे। दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्लियर? दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज mainly used in सर कैमरा लेफ्ट साइड होगा सर, नहीं दिख रहा है। चेयरदान है सर, चेयरदान है। This type of scheduling is mainly used in real-time operating system. Real-time operating system. Priority based scheduling का यूज कहाँ पे होता है? Real-time operating system में, ठीक है? और इसका मेनली दो वर्जन होता है। There are आर्किटेक्चर में भी है यार। there are priority based हेलो सर। सर वाइट बोर्ड नहीं विजिबल है सर, नहीं दिख रहा है सर साफ क्लीन से। सर हम कुछ कहना चाहते हैं सर। क्या? सर ने मैसेज किए थे कि आज सर को बताना कि बैच फाइल के बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को सर प्रोजेक्ट मिला हुआ उस पे पीपीटी बनाने के लिए। अच्छा वो बताएंगे, अभी आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बैच ओके। फाइल देयर आर मेनली। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड तो दिख रहा है, ये विजिबल है बोर्ड। नहीं सर सर क्लियर क्लीन नहीं से दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है सर। सर लेफ्ट साइड में रख दीजिए ना। There are mainly two version of priority based scheduling. Priority based scheduling एक आपका नॉन प्रिमिटिव, आगे हम लोग देखेंगे नॉन प्रिमिटिव। विजिबल है ना जी राज? यस सर। नॉन प्रिमिटिव वर्जन, और आफ्टर दैट देखेंगे इसका प्रिमिटिव वर्जन। तो मेनली दो वर्जन होता है आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव वर्जन। राइट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मिटाएंगे। राइट डाउन करिए। लिख लिए आप लोग? मिटा दें? अच्छा। सर कैमरा हल्का ऊपर कीजिए ना सर। एक मिनट हो रहा है। चलो ठीक है। सर नहीं दिख रहा है।
दिख रहा है? सर फर्स्ट बेंच पर ही ठीक था सर, सिर्फ कैमरा हल्का ऊपर होता सर। फर्स्ट बेंच पर ही ठीक था सर। ठीक है, यस सर। मिटा दें। ठीक। देखो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन प्रिम्प्टिव, इसके बाद प्रिम्प्टिव बता देंगे। देखो इसका मोड जो होता है, मोड जो पढ़ेंगे वो कैसा होगा? नॉन प्रिम्प्टिव। क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया प्रायोरिटी। जैसे हम लोग कृष्णा एसआरटीएफ में क्राइटेरिया क्या होता था? बस टाइम। एफसीएफएस में क्या होता था? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम सर। होगा प्रायोरिटी। देखो इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। दिख रहा है ना सबको? प्रोसेस नंबर हो गया P1, P2, P3, P4, P5 and P6. There are 6 process. कितना प्रोसेस है? 6 प्रोसेस। एग्जाम में भी जो आएगा ना इस तरीके का प्रॉब्लम, उसमें ये सब सारा चीजें दिया हुआ रहेगा। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, प्रायोरिटी, बस टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम है 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब P1 अराइव हुआ है 3 टाइम पे, P2 4 पे, P3 5 पे, P4 6 पे, P5 7 पे, P6 8 पे। एक एक्स्ट्रा फील्ड इसमें होगा जो एफजेएफ और एफसीएफएस के समय नहीं था, वो होगा एक्स्ट्रा फील्ड प्रायोरिटी। ध्यान दीजिए इधर, क्या होगा एक्स्ट्रा फील्ड? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी है दिया हुआ रहेगा प्रायोरिटी 7, 8, 9, 12, 17, 11। ये है प्रायोरिटी। नेक्स्ट आपका बस टाइम बीटी। बीटी है आपका 9, 6, 7, 5, 8, 9। एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब इसमें करना क्या है आपका? मोड क्या है? नॉन प्रिम्प्टिव। और क्राइटेरिया क्या है? प्रायोरिटी। तो देखो कहीं कहीं पे लिया जाता है लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस, कहीं कहीं पे क्या लिया जाता है? लोअर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। कहीं कहीं पे लिया जाता है हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इसमें हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P5। कौन है? P5। अब देखो इसको शेड्यूल करते हैं हम लोग सारे प्रोसेस को। यहां से स्टार्ट करते हैं शेड्यूल के लिए चार्ट। इस चार्ट को क्या बोलते हैं? गैंट चार्ट। टाइम 0 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 0 से 3 एक इसके पैरेलल में एक हम लोग रेडी क्यू मेंटेन कर रहे हैं ऊपर में। रेडी क्यू मेंटेन कर रहे हैं। अब सुनो 0 से 3 यूनिट टाइम तक, 0 से 3 यूनिट टाइम तक सीपीयू क्या होगा? आइडल। क्या होगा? आइडल होगा। क्योंकि पहला प्रोसेस जो रेडी क्यू में एंट्री किया है वो किया है P1, जिसका अराइवल टाइम क्या है? 3। यानी at this moment of time only one process in ready queue, that is P1। रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस है अभी? P1। तो अब बोलोगे तुम हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस तो P5 है, बट इसका अराइवल टाइम क्या है? 7। क्यू को आइडल स्टेज में नहीं ना रख सकते हैं,
आप लोग पढ़े होंगे सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में बताया गया है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू जितना बिजी होगा उतना ही ज्यादा थ्रूपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। हाँ, तो आपका P1 का हाउ मच बीटी 9 यानी 3 और 9 कितना होगा 12 यूनिट टाइम तक कौन चलेगा P1 P1 क्योंकि P1 क्या है सॉरी कौन सा मोड पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है कि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है वंस प्रोसेस रेडी से यदि रन स्टेज में गया तो सीधा कहां जाएगा टर्मिनेटिंग स्टेज। कहां पे जाएगा टर्मिनेट स्टेज। तो यहाँ पे आपका P1 को शेड्यूल कर चुके हैं। अब देखो at time 12 all the process are arrived in ready queue। पहले P2 आया, P3 आया, P4, P5, P6। अब सुनो चेक सारा प्रोसेस आ चुका है रेडी क्यू में। रेडी क्यू में सारा प्रोसेस आ गया है। तो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है P5। P5 का बीटी कितना है 12 और 8 20। कौन चलेगा P5 चलेगा। P1 और P5 completed its execution। अब नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है P4। कौन है P4 का बीटी कितना है 5 25। कौन चलेगा P4 भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है P6 क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है 11 और बीटी कितना है 9 25 और 9 34 तक चलेगा कौन P6 भी कंप्लीट कर लिया। अब बचा कौन प्रोसेस P2 एंड P3। दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है P3 because priority number of P3 is 9 and priority number of P2 is 8। तो 34 और 9 बताओ 43 नहीं 7 है ना 41 तब कौन चलेगा P3 भी कंप्लीट हो गया। P2 का बीटी कितना है 41 और 6 47। कौन चलेगा P2। अब सारा प्रोसेस आपका क्या हो चुका है शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम। क्या कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 12। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 47। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 41। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज 25। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 इज 20। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 इज 24। ठीक है कंप्लीशन टाइम हो गया। टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं TAT इक्वल टू CT माइनस AT कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 12 and arrival time is 3 तो 9 हो जाएगा। completion time of P2 is 47 and arrival time is 4 43। completion time of P3 is 41 and arrival time of P3 is 5। कितना हो गया 36। completion time of P4 is 25 and arrival time is 6 19। इधर 19। completion time of P5 is 20 and arrival time 7 13। completion time of P6 is and arrival time 8 ये हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग इसका क्या वेटिंग टाइम WT इक्वल टू बताए थे TAT माइनस बर्स्ट टाइम BT AT कैसे बोल रहे हैं बर्स्ट टाइम यस सर CPU टाइम।
तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 is 9 and burst time is 9 0. Turn around time of P2 is 43 and burst time is 6. 37. P3 का 36 minus 7 29. P4 का 19 minus 5 14. P5 का 13 minus 8 5. P6 का 26 minus 9 कितना हुआ? तो ये हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव का। इसको कॉपी कर दीजिए, लिख लीजिए सब लोग। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इसका प्रिमिटिव वर्जन सेम क्वेश्चन का। गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, गेट का जो एग्जाम होता है ना, आफ्टर एमसीए एमटेक के लिए जो एंट्रेंस होता है, गेट में क्वेश्चन पूछा है। यूनिवर्सिटी में भी पूछा सर। हाँ यूनिवर्सिटी में भी आता है, एक क्वेश्चन नहीं पूछा है बट इस टाइप का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बना लिए कृष्णा? अच्छा ठीक, ठीक है, आराम से लिख। हो गया रे। सुनो सब, रोज रिकॉर्डिंग करना होगा, आपने करेंगे इसको रेड वाले आगे मिटा दें, चलिए क्या कर दिया? चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका प्रिमिटिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव।
पिछले क्वेश्चन में मोड क्या था? नॉन प्रिमिटिव। इसको हम लोग शेड्यूल करते हैं। ये रेडी क्यू एट टाइम 0 से 3 यूनिट टाइम तक अगेन सीपीयू क्या होगा? आइडल होगा। 0 से 3 यूनिट टाइम तक सीपीयू आइडल होगा। एट टाइम 3 कौन सा प्रोसेस आया? T1। देखो ध्यान से, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में चाहे वो SITF हो या प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हो, सारे प्रोसेस को सिंगल यूनिट चलाना है। कितना? और चेक करना है कि और कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस तो नहीं आ रहा है। कब तक ये करना है प्रोसेस? जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव ना हो जाए। जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए तब तक कितने टाइम के लिए चलाना है? सिंगल यूनिट टाइम। समझ रहे हैं आप लोग ऑनलाइन? यस सर। हाँ, प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए चलाना है। कब तक? जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए। तो रेडी क्यू में ओनली वन प्रोसेस है P1। P1 को कितना यूनिट चलाएंगे हम लोग? सिंगल यूनिट 3 2 4 P1। अब यहाँ पे करना है रिमेनिंग बीटी। रिमेनिंग बीटी ऑफ P1 इज 8। 9 था फर्स्ट टाइम, 1 यूनिट चल गया। अब एट टाइम 4 P2 भी आ गया रेडी क्यू। कौन आ गया? P2। तो P1 और P2 दो प्रोसेस है रेडी क्यू में। दोनों में कंपेयर कीजिए, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P2, क्योंकि उसका 7 है, इसका 8। तो अब P2 को चलाएंगे हम लोग यहाँ पे 4 2 5 P2 चलेगा। इसी को बोलते हैं CS, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब P1 रन स्टेट में था, P1 को अभी रन से रेडी में लाया गया और P2 को रेडी से रन स्टेट में लाया गया। समझ गए? कृष्णा? ठीक है। P1 एंड P2। अब देखिए एट टाइम 5 रिमेनिंग बीटी ऑफ P2 इज 5 क्योंकि एक यूनिट चल गया। अभी रेडी क्यू में 3 प्रोसेस आ गया, P1 P2 एंड P3। P1 P2 P3 में हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P3, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है? 9। तो 5 to 6 किसको चला देंगे हम लोग? P3 को। अब चेक करो एट टाइम 6 P4 also arrived in ready queue। रेडी क्यू में कितना प्रोसेस आ गया? P1 P2 P3 एंड P4। ठीक है, P4 भी आ गया रेडी क्यू में। ठीक है, कौन है? P1 P2 P3 P4। हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P4, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है? तो अगेन 6 to 7 किसको चलाएंगे? P4। At time 7 P5 also arrived in ready queue। Remaining BT of P4 is 4। At time 7 P5 आ गया। अब सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P5। P5 को चला देते हैं यहाँ पे 7 to 8। कौन चलेगा? P5। अब एट टाइम 8 P6 सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ चुका है। P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P5 है, क्योंकि P5 का प्रायोरिटी नंबर 17 है। रिमेनिंग बीटी 7 8 7 15 तक कौन चलेगा? P5। मतलब इतने दूर पे क्या हो रहा था? CS, कॉन्टेक्स्ट स्विच। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? नो CS, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब आपको बताए थे जब सारा प्रोसेस आ जाएगा तब कैसा बिहेव करेगा? नॉन प्रिमिटिव की तरह। ठीक है, T5 आपका T5 गेट्स एग्जीक्यूटेड। T5 एग्जीक्यूट हो गया। P5 के बाद सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P4। एंड BT ऑफ रिमेनिंग BT ऑफ P4 इज
4 यानी 15 4 19 तक कौन चलेगा? 19 तक P4 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P4 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब आपका कौन सा है सबसे हाईएस्ट? P6 एंड BT ऑफ P6 is 9 19 और 9 28 तक कौन चलेगा? P6 also executed। अब P1 P2 एंड P3 इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P3 रिमेनिंग BT ऑफ P3 is 28 और 6 34 तक कौन चलेगा? P3 executed। अब बचा कौन? P1 एंड P2 हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है? P2 because BT priority number of P2 is 8 and priority number of P1 is 7 तो 34 और 39 तक कौन चलेगा? P2 gets executed। अब बच गया P1 BT of P1 is 8 39 और 8 47 तक कौन चलेगा? सारा प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। पहले गैंट चार्ट बना दीजिए। अभी क्लास है क्या? बस एक खत्म कर। चार्ट बना लिए? गैंट चार्ट पहले बनाइए। बाकी एक यहाँ पे और एक चीज नया चीज बताएंगे आप लोग को, रिस्पॉन्स टाइम निकालना। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम। गैंट चार्ट बना लिए? मिटा दें? मिटा दें जी? अच्छा कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज बताइए आप लोग। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 39। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 34। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज 90। कितना? 90। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 इज 50। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 इज 28। मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या बताया सर? 50 माइनस 80 कितना होगा? इसका 35। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 is 34 29। Completion time of P4 is 19 and arrival time is 6 13। Completion time of P5 is 7 8। Completion time of P6 is 28 and arrival time is 8 20। Waiting time बताए थे क्या? Turnaround time minus burst time। 44 minus 9 ये 8 नहीं होगा, रिमेनिंग BT नहीं, ओरिजिनल BT। 44 minus 9 35। P2 का 29। P3 का 22। P4 13 minus 5 8 8 minus 8 0। देखो 20 minus 9 देखो यहाँ पे हाई BT का प्रोसेस कौन है? P5 रेडी क्यू में आया कब? डिलेड से आया, लेकिन वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0। मतलब प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में यदि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस यदि देर से भी आएगा तो वेटिंग टाइम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब एक बताते हैं आरटी निकालना। आरटी निकालना जानते हो जी कृष्णा? देखो फॉर्मूला बता देते हैं। आरटी मतलब रिस्पांस टाइम। आरटी इक्वल टू फर्स्ट एसटी माइनस एटी। फर्स्ट एसटी मतलब फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो आप बताइए P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम क्या है? वो चार्ट है ना, चार्ट देखो तुम लोग देखोगे।
चार्ट नहीं बनाए राज वर्मा। फर्स्ट एसटी देखिए P1 का 3 पे स्टार्ट हुआ, अराइवल टाइम क्या है 3, तो RT क्या हो जाएगा 0। P2 का बताइए फर्स्ट एसटी 4 - 4 0। P3 का बताइए 5 - 5 0। P4 का बताइए 6 - 6 0। P5 का बताइए 7 - 7 0। P6 का कितना P6 का क्या था सर्विस टाइम 19, अराइवल टाइम क्या है तो कितना हो जाएगा 11। तो ये हुआ रिस्पांस टाइम, समझ गए जी। सुजीत, राजेश, हाँ, राजेश, यस सर। क्लियर है रिस्पांस टाइम। यस सर। रिस्पांस टाइम इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। रिस्पांस टाइम कितना, एवरेज रिस्पांस टाइम कितना है यहाँ पे 0 + 0 + 0 + 0 + 11 डिवाइडेड बाय 6, 11/6 कम आ रहा है। तो रिस्पांस टाइम कम होगा वो बढ़िया है या ज्यादा होगा वो बढ़िया है, कम होगा। आप लोग को सुनो, ऑपरेटिंग सिस्टम का इफिशियंसी तभी हाई होगा जब थ्रूपुट क्या होगा मैक्सिमम, वेटिंग टाइम मिनिमम, रिस्पांस टाइम मिनिमम, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम। ठीक है, तो रिस्पांस टाइम निकालना भी सीख लिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस सर। हो गया अटेंडेंस बाबू। ओके सर।